वो ये लिए कि भूसा की तरह से मोटरी में बांध लेला हमें अपन ओटवा। अधिकारी को धमकी देते हैं खोले, मशीन पकड़ी जा रही है। अब मशीन पे कहते हैं कि इसी तरह से हो गया होगा। आकाश ने उन्हीं के ऊपर बुलडोजर उल्टा चल दिया तब। थाली बजा करके जो छत पर की थाली बजाओ कुराना भाग जाएगा। ऐसा है कि वो यहाँ के मसीहा है। दोस्तों, घोसी का जो चुनाव है इस समय कहा जाए तो चरम सीमा पर है। लास्ट का 2 दिन बचा हुआ है और प्रचार प्रसार जोरों पर है। और यहाँ पर मेरे सामने एक स्टार प्रचारक कह दिया जाए तो वो कम है, और ये अपनी पार्टी का जोर शोर से जो है प्रचार कर रहे हैं। चलिए इनसे ही पूछते हैं इनकी जो है क्या रणनीति है उस सब के बारे में। प्रणाम पौलगी कर रहा हूँ। कौन जीत रहा है यहाँ? ऐसा साहब कि इस समय सुधाकर सिंह की कोई तुलना में है ही नहीं। और दारा सिंह जो चौहान है वो भी तो लड़ रहे हैं ना। तो और क्या लड़ेंगे, लड़ना उनका काम है, लेकिन उनकी कर कथनी को घोसी की जनता जान चुकी है कि लड़ना तो जब दंगल होता है तो 2 पहलवान नहीं लड़ेंगे तो कौन जानेगा कि। अच्छा, एक बात हमें बताइए, जो ओपी राजभर हैं वो जो है जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि जितनी वोट है राजभरों की वो हमारी है, वो हम कमल के फूल पे दिलवा रहे हैं। क्या कहेंगे ओपी राजभर को, क्या कहेंगे आप? वो ये लिए कि भूसा की तरह से मोटरी में बांध लेला हमें अपन ओटवा। लेकिन भूसा में ना हमें सा, अब भूसा से बाहर राजभर घूमत हमें सा कि तू कौ दिन ले भूलवाई बा। यही ओपी राजभर पहले सपा में हुआ करते थे तो बीजेपी को लंबी लंबी बातें करते थे और जो है योगी आदित्यनाथ को बहुत कुछ कहते थे। आज वही जो है वो बीजेपी में चले गए हैं। अब ये उन्हें कमियां सपा में दिखने लगी है। खैर ठीक है, उनकी कमजोरी उनके सामने खुद आ रही है। सुधाकर सिंह को हर जात हर बिरादरी वोट दे रही है। वोट दे करके वो अपने धरती पुत्र सुधाकर सिंह को फिर से जीवित करने जा रही है, राजा नहुस की नगरी घोसी की। कल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे रैली है, कहा जाए तो सबसे बड़ी रैली है और लास्ट दिन है। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ की जो रैली हो रही है? खैर ठीक है, वो रैली यहाँ ना करें, वो जा करके दिल्ली में कोर्ट में करें। कि वो कोर्ट को ये क्यों नहीं वो लोग मानते हैं? कोर्ट को क्यों नहीं मानते हैं? कौन नहीं मानता है? बीजेपी की सरकार। और क्या, और क्या? जी जी। एक जज को अभी कह रहे हो कि ट्रांसफर तुम्हारा हो गया और उसी जज को घर बुला करके उसको नियुक्ति कर रहे हो कि ये चुनाव आयोग का अधिकारी है। जहां आप देख सकते हैं तमाम आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कानून नहीं मानती है, बीजेपी जो है संविधान को नहीं मानती है, सारी चीजें जो है वो अलग कर देती है, मनमानी करती है बीजेपी। जी 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 जी। अच्छा, ये हमको बताइए कि डिप्टी सीएम यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि अब सपा जो है सफा होने जा रही है, तो हो ना सके कि उनका भी ट्रांसफर ये लोग कर करके कह दें कि तुम लोग जाओ घर, नहीं तो गोली से मार देंगे। ये भाजपा वाले कहते हैं ना। अधिकारी को धमकी देते हैं खोले। अगले इलेक्शन में 2000 जो बीता है, दारा सिंह जो घोसी से विधायक बने हैं, पश्चिमी क्षेत्र में देखे होंगे कि इस डीएम की गाड़ी में बक्सा दूसरा, मशीन दूसरा। ओटिया भी बदल देते हैं का? आप बताइए, नहीं जानते हैं क्या? नहीं, हम तो नहीं जानते। नहीं जानते हैं? नहीं, आप बताइए, बदल देते हैं का? कई दिन हुआ है इलेक्शन होते हुए? पूरा जानते हैं। अच्छा, डीएम पकड़ा जा रहा है, डीएम पकड़ा जा रहा है, डीआईजी पकड़ा जा रहा है, चुनाव आयोग वाले पकड़े जा रहे हैं, मशीन पकड़ी जा रही है। अब मशीन पे कहते हैं कि इसी तरह से हो गया होगा। इतना कुछ बोल रहे हैं, चाल ऐसा बोल रहे हैं, कहीं न कहीं बुलडोजर बाबा की निगाह पड़ गई आपके ऊपर। तब आकाश ने उन्हीं के ऊपर बुलडोजर उल्टा चल दिया तब। तब तो पुल जितनी घोटाला कैला, वो पुल पूरा उनकी आगे सामने आ जाए, जितना टूटा तमें रोड बनवला में आज जितनी विकास कैला। उनका तो सरकार है, उनके ऊपर कौन बुलडोजर अभी चढ़ा? उसी से ना, उसी से आप भी बोल रहे हैं। और वो भी बोल रहा है कि कौन चढ़ाएगा, कई दिन तो देखे हो सरकार, अरे कितने दिन रहोगे कुर्सी पर, अरे एक दिन तो। अच्छा, इंडिया पार्टी बन रही है,
समाजवादी पार्टी बन रही है। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि बीजेपी की सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी बच रही है? अरे भाई, बेटी नहीं बच रही है तो आप क्यों नारा इस तरह से लगा रहे हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? बेटी की किताब को प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक किताबों को तुम फूक रहे हो। क्यों फूक रहे हो? अभी 4-5 दिन के बात है, कहानी है, एसडीएम और सब लोग फोटो कॉपी लिए, आपके विभाग मीडिया वाले लिए, तो उसको क्या कह रहा है कि ये मीडिया वाले को, पत्रकारों को खत्म करो, जेल करो, ये लिखी हकीकत आप दिखा रहे हैं। क्यों क्यों बताइए, क्यों? नहीं, क्यों इस तरह से कर रही है? वो जो किताब निकला है बच्चों को पढ़ने के लिए, और उसको क्यों फुकवा रही है? आज आप जा रहे हैं, जब चेक कर रहे हैं कि 2022 का या चाहे 2024 का एक कॉपी है, स्कूल में बांटना चाहिए, और उसको कूड़ा में तुम फुकवा रहे हो। अच्छा, ये जो चुनाव हो रहा है, क्यों इधर है? अच्छा हमको ये बताइए, जो चुनाव हो रहा है ये 24 का कहीं तो कहीं ये टेलर तो नहीं है? 24 की मतलब ये जो चुनाव होगा ये कहीं न कहीं 24 का जो है दिशा तय करेगा। ऐसा 2024 का दिशा ये जनता तय कर चुकी है। कर चुकी है जी। क्या कर चुकी ये है? कर चुकी है कि अब थाली नहीं बजाना है, कोरोना को नहीं लाना है। थाली बजा करके जो छत पर की थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। मतलब कोरोना जो है थाली बजाने से नहीं जाएगा। इनका कहना है कि जो मोदी ने कहा कि कोरोना जो है थाली बजाने से चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो झूठ क्यों बोला? वो कोरोना अभी कई बार कोरोना, जब उसकी रैली होने जाती है तो कोरोना नहीं रहता है, और जब विपक्ष जाता है तो कोरोना आ जाता है। विपक्ष की रैली में कोरोना आ जाता है, उनकी रैली में कोरोना नहीं आता है। बताइए कभी आया? कभी आया? गुजरात में रैली किया, बिहार में किया, पश्चिम बंगाल में भर के हुआ कोरोना आया। आज जब विपक्ष के लोग जाते हैं तो जाम कर देता है ट्रेन को, बस को, कि कोरोना आ क्या करोगे? साफी लगाए। वो साफी नहीं लगाता है, वो साफी नहीं लगाता, उसी तरह से चाय पीता है। चाय पीने वाला वो क्या जानेगा? मतलब क्या कहना चाहते हैं अब आपके जो अखिलेश भैया हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश भैया नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव, हमारे सुधाकर सिंह और जितने कार्यकर्ता हैं, अपने मन से, अपने दिल से, अपने हर परिश्रम से सुधाकर सिंह के साथ खड़े हैं, और सुधाकर सिंह को विजयी घोषित कानी पर बैठा करके हम लोग घुमाएंगे। अच्छा, और ये मुझे बताइए कि यहाँ की जो चुनाव चल रहा है, किस मुद्दे पर जो है लोग सुधाकर जी को वोट दे रहे हैं? ऐसा है कि वो यहाँ के मसीहा हैं, और सबकी दुख और तकलीफ को देखते हैं, समझते हैं। अच्छा, कल हमने देखा कि संजय निषाद जो है बड़ी शोर से रैली निकाले थे। वो कह रहे हैं कि जो है जितने निषाद हैं वो हमारे साथ हैं, उधर ओपी राजभर कह रहे हैं जितने राजभर हैं सब हमारे साथ हैं। तो क्या कहेंगे वो संजय निषाद के बारे में, जरा बताइए आप। देखिए, हमारे निषाद बिरादरी प्रचार कर रहे हैं, हर बिरादरी की पार्टी हर बिरादरी में है, लेकिन हमारे घोसी के और पूरे उत्तर प्रदेश के निषाद बिरादरी एकजुट होकर के सपा में वोट करने जा रही है। आखिर उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो बीजेपी में हैं, तो कैसे सपा को वोट करने जा रहे हैं? अरे तो उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो क्या है? हमारी ये जो गोरखपुर से लड़ी थी, क्या नाम है? काजल। अभी ये है, क्या नाम है उनका? ये लोटन राम, वो भी समाजवादी पार्टी में है। लेकिन जितना व्यक्तित्व कहा जाता है कि संजय का है, उतना उन लोगों का नहीं है, प्रभाव नहीं है। खैर धीरे धीरे तो होगा, धीरे धीरे होगा। उन लोगों की झूठ बात को सुन करके निषाद बिरादरी, हर बिरादरी आ चुकी है समाजवादी पार्टी तो मतलब के साथ। इस पार्टी के साथ कितने जो है हर बिरादरी की वोट मिल रही है? मतलब जो ओपी कह रहे हैं वो गलत है, जो संजय जी कह रहे हैं वो भी गलत है। हाँ, झूठा गणना वो क्यों कर रहे हैं? तो सही कहा है, सही। आप इसमें बताइए कि नहीं, वो इधर देख के बताइए, सही कहा है। वो कहा आया कि ये नौवा से कलश की तनी हमारी बरवा का कपड़ा गिन ले, वो को गो तक कलश की लिया, हम गिन के ना बताई, छिल देते हैं तो तू गिन लिए। तो अभी इन लोग के था चला था, अभी इन लोग को बोलती बंद हो गई लिया, ये बोलती बंद हो गई है कि अब हम झूठ कहाँ, कौन मशीन ला करके दिखाएंगे, वोट कहाँ से लाएंगे? मोदी अमित शाह को दिखा देंगे, आके जिता देंगे, आके झूठ कितना बोलेंगे। इधर सुधाकर सिंह का
जवान, शेर, अब्बारे बहादुर घोसी राजा नौस की नगरी उनके साथ कदम कदम मिला करके चल रही है। अच्छा ये बताइए कि आप अभी कह रहे थे कि पेटियां बदल देंगे, अगर इस बार भी पेटियां बदल दिए तब? अगर नहीं, अगर जो पेटियां बदल देंगे, हम सोए हुए आकर के अब हमारा गर्दन काट देंगे, तो तब क्या होगा? तो काहे को सोएंगे, काहे को? आप अपनी जो है पेटी रख देखेंगे? नहीं, मैं तो दिखाने के बावजूद भी ये कर्म कर रहे हैं। देखने के बावजूद ये कर्म कर रहे हैं। देखने के अगली बार गिनती हुआ, सुधाकर सिंह जीते हुए थे, डीएम आया, कह दिया, एक मंत्री आया, कह दिया कि आप जीत गए हैं। थोड़े देर के बाद कह रहा है वो डीएम, मंत्री आए तो अनाउंस किया कि सुधाकर सिंह के कार्यकर्ता थोड़ा हट जाएं। सुधाकर सिंह के कार्यकर्ता थोड़ा हट गए। डीएम कहा कि भाई वो सुधाकर सिंह हार गए 400 वोट से, कितनी वोट से? राजभर जी जीत गए। कौन जिताया? ईमानदारी से जीता राजभर? कौन जिताया? डीएम मऊ का। डीएम मऊ के डीएम ने जिता दिया। तो चलिए, एक कहा जाए तो ये आरोप कहें या सिद्ध कहें, ये इनकी बाड़ी है। और दोस्तों, मैं अब यहाँ पे वीडियो समाप्त करूँगा। पहले एक बात और कह देता हूँ, आप भर भर के मैसेज कीजिएगा इनके बातों पर आप कितना सहमत हैं, और फिर मिलेंगे हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।